अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे भाइयों। सलाम वालेकुम भाई। जी, ये ऑर्डर ब्लॉक्स की बात हो रही थी। तो ऑर्डर ब्लॉक्स के लिए प्लेलिस्ट है। पहले भी कई दफा बताया गुरविंदर पाजी, जाकर देख सकते हैं कि आप अपने ऑर्डर ब्लॉक्स किस तरह बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है। ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी है, चार्ट पैटर्न्स को किस तरह समझना है, चार्ट पैटर्न्स को प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम के साथ सब कुछ है यहाँ पे। हाउ टू अर्न ठीक बिग है भाई। प्रॉफिट्स सब कुछ बता दिया गया है कि देखें, ना समझ में आए तो पूछें मुझसे। ठीक है प्यारे भाई। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है टाइम फ्रेम के जो भाई, कैलकुलेशन ईएमए फॉर्मूला वाली है। वीडियोस भी बता दे, वो भी समझ नहीं आई बिल्कुल भी। हाँ जी। क्या समझ नहीं आया? ये देखें, टाइम फ्रेम्स एंड कैलकुलेशन फॉर्मूला। सिर्फ 4 जूम सेशंस हैं यहाँ पर। ई ठीक है, देख लें, इंशाल्लाह आपका फायदा हो। ठीक है, ठीक है भाई। जी। गुरविंदर पाजी से बात कर रहा था मैं कि टाइम फ्रेम्स का कैलकुलेशन फॉर्मूला देख लें। यहाँ पर है, प्लेलिस्ट है। आपका जो कंफ्यूजन है डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को लेकर, वो हल हो जाएगा, ठीक है भाई। फिनिश हो जाएगा, वो जड़ से उखड़ जाएगा, वो कभी नहीं आएगा कभी जिंदगी में ठीक आपके दोबारा ठीक है आपको भाई, तंग मैं करने के अभी लिए। वॉच करता हूँ इसके बाद और ना जी। इसके अलावा ईएमए की क्या बात कर रहे हैं ईएमए। आप, हाँ एक्सपोनेंशियल जी। मूविंग एवरेज की? मैंने आपसे सुना कई बार है कि जो अगर 100 और 200 से ऊपर है कोई भी कॉइन स्टॉक एनीथिंग, वो वो बुलिश होता है, उसके नीचे बेरिश होता है। बट मैंने ये कभी अभी तक लगाई नहीं, और मैंने कोई वीडियो भी नहीं वॉच की इसकी, तो इसका मुझे बेसिकली कंसेप्ट नहीं मालूम। ये ईएमआई का ही कैसे चलती है, कैसे यूज करनी। हाँ, मेरी और जान, ये आपका एक नाम? चीज और, मेरा वही गुरविंदर ही बोल रहा हूँ जी। हाँ हाँ, सॉरी के साथ। जी जी, कंटिन्यू करें। ईएमए और फिब रिट्रेसमेंट में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंट कैसे है एक दूसरे से, कि ये ऑलमोस्ट सेम ही चीज है? रिट्रेसमेंट का मतलब पता है आपको? हाँ जी, जो रिट्रेसमेंट, जो वापस उस जगह पे जाना, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, जो जहां से चली थी चीज। जी जी, जैसे एक प्राइस एक्शन चल रहा है आपका, तो रिट्रेसमेंट मूव आता है ना, हाँ जी। समझ रहे हैं आप? उस हिसाब से आपको रिट्रेसमेंट का पता है। गुड, वेरी गुड। चलें, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्क्रीन शेयर हो रही है, सामने दिख रहा है आपको प्लेलिस्ट? हाँ जी भाई, दिख रही। इसको क्लिक करें और इसको देखें। ईएमए से रिलेटेड सारी बातें हल हो जाएंगी। पिन मैसेजेस सेक्शन में भी डिस्कॉर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, ये दोनों आपस में ये डिफरेंट है, मतलब ये किस तरह से काम करती हैं ये? क्योंकि उसमें पेवट पॉइंट्स आते हैं, तो इसमें भी सॉर्ट ऑफ पेवट पॉइंट्स होते हैं ना जी? सब अलग चीज है, जो सब अलग चीज है। ईएमए एक अलग चीज है। ईएमए एक अच्छा जी। इंडिकेटर है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसी तरह ठीक है। पाइवट पॉइंट्स, हाँ, उसका कोई लेना देना नहीं है इस इंडिकेटर से। मगर यस, लेना देना है एट द एंड। तो बात को समझें, मिक्सअप ना करें बातों को। रिट्रेसमेंट मूव आता है कब? जब कोई स्टॉक या कॉइन अप ट्रेंड मूव में है, ठीक है, या हाँ जी। डाउन ट्रेंड मूव में है। कोई ट्रेंड मूव में है, यानी प्राइस ऊपर जाए जा रही है, नीचे नहीं आ रही। ठीक है, ठीक और ठीक है। प्राइस नीचे ही जाए जा रही है, ऊपर नहीं आ रही। तो उसके बीच में जो मूव आता है, जैसे अप ट्रेंड में जो आता है, तो उसको क्या कहते हैं? थ्रू बैक। और नीचे जब गिर रही है प्राइस, उसमें आ रहा है कोई रिट्रेसमेंट मूव, तो उसको क्या कहेंगे? पुल बैक। ठीक है, और अभी बीटीसी में क्या चल रहा है? पुल बैक चल रहे हैं, है ठीक ना? है। ठीक है। हाँ। और क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है। हाँ तो जी। उसको भी मैंने अच्छे से बताया है। कोई बताएगा मैंने ये अच्छे से बताया है कि नहीं बताया? जूम सेशन रिकॉर्ड भी है मेरे ख्याल से इस पर। प्राइस एक्शन जी किंग वर्सेस वॉल्यूम। जी बिल्कुल भाई, आपने पिन मैसेज सेक्शन में भी बताया है। और इसके अलावा इसका जूम सेशन भी रिकॉर्ड है ना हिमांशु भाई? जी आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी रिकॉर्ड कर रहे हो। जी भाई, सब जी जी रिकॉर्ड है। भाई। हाँ, क्योंकि आपने मुझे तो याद है, क्योंकि मुझे तो याद है इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं ठीक आप है प्यारे भाई। गुरविंदर पाजी? हाँ जी, हाँ जी प्राइस भाई। एक्शन, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम। दिख रहा है आपको? ठीक है। ट्रेंड मूव, हाँ जी, हाँ जी। स्विंग मूव, रिट्रेसमेंट मूव। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। बहुत बहुत डिटेल में समझाया है भाई, बहुत डिटेल में। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और दो लास्ट। रीजन की ये वजह से, दो रीजन की वजह से आपको इसको समझना होगा, इसको हाँ जी। देखना होगा। दो हाँ जी। रीजन है। पहला रीजन ये है कि खुद देखोगे तो खुद का फायदा होगा, खुद को बातें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, मिक्सअप नहीं करोगे बातों को।
ठीक है, ठीक है, ईएमए क्या है, रिट्रेसमेंट मूव क्या है, पता लग रहा है, ठीक है, देखने से। ओके ठीक है। भाई। हाँ जी। इसके अलावा दूसरा फायदा क्या है, दूसरा रीजन क्या है? यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है, मुझे भी नहीं पता थी ये बातें, रिसेंटली पता हम्म, चली हैं। जब आप देखोगे तो कोई और भी देख पाएगा, आप नहीं देखोगे तो कोई और कैसे देखेगा? यूट्यूब इस जूम सेशन को आगे बढ़ाएगा ही नहीं, आम बिल्कुल ठीक है। जबान भाई। में इस वीडियो को आगे बढ़ाएगा ही नहीं, तो कैसे बिल्कुल। देखेगा कोई? कैसे नहीं, कोई ठीक है नुकसान भाई। से बचेगा? कैसे किसी का फायदा होगा? समझ हाँ रहे हैं जी, आप? हाँ जी। ठीक है जी। जी जी। हम कंटिन्यू करें, आप पूछें पूछें, मुझे हाँ जी, बहुत एक पसंद लास्ट है। क्वेश्चन कि जी ये दोनों इकट्ठे यूज कर सकते हैं कि एक एक यूज करके काम चल जाता है? आई मीन टू से टू मेनी लाइंस हो जाएंगी तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा फॉर बिगिनर, इजंट इट? जैसे आप बिगिनर हो तो आप ईएमआई यूज ना करो, सिर्फ मूविंग एवरेज यूज करो। अच्छा समझ जी। रहे हैं? ठीक है। आप बिगिनर हो तो आपको किसने कहा है कि इतनी ईएमआई खोल दो? जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ जाओ, इंडिकेटर्स में जाओ, ईएमआई को खोलो। किसने कहा है आपको 10 ईएमआई ठीक है खोलने जी। के लिए? आप 3 से काम चलाओ, अब 4 से काम चलाओ, मगर वो 4 हाँ कौन जी, सी हैं, वो हाँ 3 जी, कौन सी हैं, वो 7 कौन सी हैं जिनके बगैर गुजारा नहीं है हाँ अगर जी। आप बिगिनर हो? कौन सी है? ठीक है। हाँ, तो वो भी पिन मैसेजेस सेक्शन में लिखा हुआ है, वो देखें, आप जाकर ठीक है, पढ़ें। और ये जो वीडियोज हैं इनको देखें, आपको पता चलेगा, बताया हुआ है, बार बार ठीक है बताया हुआ भाई। है। एक ही बात रिपीट करने से कुछ हासिल नहीं है हुजूर। और ये ईएमए के बगैर क्या गुजारा नहीं है? बिल्कुल अच्छा गुजारा जी। है, बिल्कुल। ठीक, असल ट्रेडिंग इसके बगैर। ठीक है। ठीक है। मगर उस असल ट्रेडिंग तक आने के लिए व्हाट्स रियल ट्रेडिंग, 90% पेशेंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उन बातों को समझने के लिए, उस लेवल पे आने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ जी। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपको इसकी मोहताजी ईएमए की खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आपको बॉलिंजर बैंड की जो ये है मोहताजी खत्म हो जाएगी। ठीक, जैसे जैसे ठीक है। प्रैक्टिस होगी आपको आरएसआई की मोहताजी, डिपेंडेंसी खत्म हो हाँ जी। जाएगी। पहले भी बहुत दफा बताया है, अभी वो हार्श अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, रिकॉर्डेड है, 2 महीने पहले बताया, वो आप जाकर ठीक देख है, लें। ठीक है भाई। ठीक है। बहुत बहुत हार्श वर्ड्स यूज किए मैंने रिगार्डिंग इंडिकेटर्स, हम्म। रिगार्डिंग टूल्स, तो मैं वो अभी नहीं यूज करना चाहता, क्योंकि कुछ लोग इस बात का मतलब गलत निकालेंगे। सबको ये हम्म, बातें समझ में नहीं ठीक आएंगी। है भाई। ठीक है, इंडिकेटर्स विल हेल्प यू एज अ ठीक बिगिनर, है, टूल्स विल हेल्प यू एज अ बिगिनर, बट दैट्स नॉट द फाइनल ट्रेडिंग। फाइनल हाँ जी। ट्रेडिंग इससे ठीक है आगे है। भाई। ठीक, ठीक थैंक है। यू जी। हाँ, और ट्रेंड लाइन जो आप कह रहे हाँ हैं जी, वो मैं बहुत दफा बता चुका हूँ, कोई स्टोन वॉल नहीं है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई स्टोन वॉल नहीं है, कोई बैम्बू स्टिक नहीं है, कोई आयरन रॉड नहीं है। प्राइस इससे पहले भी नीचे गिर जाती है, इस पर आकर भी गिर जाती है, इसको फाड़ के हाँ निकल जी। भी जाती है। ठीक, ठीक है जी। ठीक है। हाँ, तो ये देखें, यहां से इसको फाड़ के हाँ निकली जी। प्राइस, सब बुलिश हो गए 21,473 में। मेरे अलावा मुझे नहीं याद पड़ता किसी ने आप लोगों को बार बार बोला हो कि शॉर्ट नहीं मिस करना, शॉर्ट नहीं मिस करना, शॉर्ट लगाना। कौन गवाही देगा इस बात की? जी बिल्कुल भाई। किसी को फायदा भी हुआ था कि नहीं? जी जी। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने बहुत आप लोगों को रिक्वेस्ट करी है, चीख चीख के कहा है कि शॉर्ट मिस नहीं करना, नहीं करना। देखो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बहुत जबरदस्त हुआ। हाँ, तो 15,462 से भी मैंने लॉन्ग लगाया हुआ है, आप लोगों को भी बताया हुआ है, बहुत दफा पैरामीडिंग भी कर ली, बहुत दफा प्रॉफिट भी बुक कर लिया। हमने 15,800 से भी लॉन्ग को नहीं छोड़ा, हमने लॉन्ग अभी भी नहीं छोड़ा हुआ, क्योंकि पता है ना, समझ रहे हैं आप लोग, एक प्रैक्टिस हाँ, कर करके प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को समझना आ जाता है। आपको फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ समझ में आ जाता है। सब कुछ पिन मैसेजेस सेक्शन में लिखा हुआ है, ये सब कुछ यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं लर्निंग को। बिल्कुल। सेल्फ लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। समझ रहे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल भाई। ठीक है। पहले बिजी था। मैंने एक छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डाली है बाइनेंस के फर्ट को लेकर, वो भी जरूर देखना आप लोग। ठीक है, आज ही अपलोड किए। उस वक्त जूम सेशन नहीं कर सकता था, तो मैंने बताना जरूरी समझा आप लोगों को, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई बाइनेंस का फर्ड रियल है या फर्ड है, क्या है? समझ रहे हैं आप लोग?
जी बिल्कुल। हाँ, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, वो देख लेना आप लोग। उसके अलावा एनालिसिस सेक्शन में भी लिखा हुआ है सब कुछ। उसके अलावा और कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। जी, कितने लोग हैं माशाल्लाह, सवाल पूछने के लिए कोई नहीं है। क्या चाह रहे हो वीकेंड के अंदर, क्या चाह रहे हो? मार्केट एनालिसिस करूं? वो बिल्कुल भी जी एक भाई। कर चुका हूँ, वो भी कर चुका हूँ, चलो वो भी एडवांस में बता चुका हूँ। इसके जी अलावा क्या चाह रहे हो? खामोशी किस लिए इख्तियार की हुई? बताओ। जी फारूक भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। जी मेरी जान, थैंक यू। जी पूछें। जैसे जो वीकली टाइम फ्रेम हो गया, उसमें जो ईएमए होता है अपने 7 ईएमए से दूर लो प्राइस है, तो वो यानी कि इम्पोर्टेंट होता है कि वो उसको टच करने जाएगा ही जाएगा। रिपीट करें अपने सवाल को, ईएमए खोल दिया मैंने, अब बोले। वीकली जी टाइम। वीकली टाइम फ्रेम में अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम में चला। जी 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 जैसे ये प्राइस अपने 7 ईएमए से दूर है, जी जी जी, यानी कि 7 डेज जरूरी की होता है। ईएमए से दूर है। हाँ हाँ, माशाल्लाह, वेरी गुड क्वेश्चन। जी जी, कंटिन्यू। जी ये जरूरी है कि इसको टच करे बिना ये नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि हमेशा इसने टच करने आया ही है जब भी ये नीचे जाता है। हाँ, तो ये अभी फिलहाल आप लोगों को नहीं पता कि स्काल्प लॉन्ग चल रहा है और लगाया हुआ है, अभी से जी नहीं, जी काफी दिनों बिल्कुल। से। जी जो बिल्कुल। जी आप भाई। लोग स्काल्पिंग करते हो ना, 1 घंटे की, 2 घंटे की, 15 मिनट की, 1 दिन की, मेरी स्काल्पिंग नहीं होती वो। समझ रहे हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं जब स्काल्पिंग का मतलब इस्तेमाल बोलूँ ना, तो वो अलग होता है। समझ रहे हैं आप लोग? इंट्राडे स्काल्पिंग की बात नहीं कर रहा होता हूँ मैं। मेरा काफी दिनों से यहाँ पर लॉन्ग लगा हुआ है, ठीक है। अब ये प्राइस कम से कम 17,200, 17,500 मरे से हमारा आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? हरमन पाजी, आप खुद ही बताओ, कितनी जी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितनी जी कोशिश कर रहे हो? अभी आपने बिल्कुल आनी 7 डेज चाहिए। की का हवाला दिया, हाँ जी। रीजनिंग की, कॉन्फ्लुएंसेस अस्सलाम बताया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन, तो हरमन पाजी, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, बस यही मैंने ना आपसे कंफर्म करना था, हाँ, और क्योंकि ये मैंने जो है पीछे से पंद्रह प्रैक्टिस किया हजार है ना। पाँच सौ जो मैं बोल रहा हूँ ना, मंथली जी जी पाइवेट की मंथली वजह से नहीं बोल फाइबर। रहा। तो जो भी जो भी सपोर्ट टूटती है ना, उसका रीटेस्ट लाजिम है। जी जी बिल्कुल, अभी रीटेस्ट हुआ नहीं बिगर टाइम फ्रेम में। जी, तो जब रीटेस्ट हो जाएगा तब पता चलेगा कि मजीद नीचे का सफर है। किन लोगों को पता चलेगा तब? मैं भी ये भी क्लियर करता चलूं, उन लोगों को जिन्हें टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते। नहीं नहीं भाई, उनको कैसे पता चलेगा, वो तो बुलिश हो नहीं जाएंगे नहीं तब। नहीं, एक बात बता रहा हूं आपको मेरे प्यारे भाई। अक्सर लोग ये वेट कर रहे होते हैं कि ये यहाँ पर जाएगी, रीटेस्ट करेगी, रिजेक्शन लेगी, तब हम शॉर्ट ओपन करेंगे। इनको टेक्निकल एनालिसिस का टीए का मतलब नहीं मालूम, अलिफ बे नहीं मालूम, एबीसी नहीं मालूम। वो इस तरह की बातें करते हैं आप लोगों से। असलियत जी क्या जी है? बिल्कुल। ओरिजिनलिटी क्या है? ओरिजिनलिटी ये कि 21,473 से कह रहा हूं शॉर्ट लगाओ तो लगाओ। बिल्कुल। समझ रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। 22,850 पे 13 सितंबर को, 13 सितंबर 2022 को यूट्यूब पे जाकर देख लो, टिकटॉक पे जाकर देख लो, पिन मैसेजेस सेक्शन में जाकर देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में जाकर देख लो। जो पुराने ग्रुप में भी थे वो भी इस बात की गवाही देंगे। बिल्कुल भाई, जी आपने जी चैलेंज भी किया था उस वक्त कि मैं अगर ये कह रहा हिम्मत था है तो है पौना ना घंटे बाईस पहले पाँच सौ शॉर्ट से लॉन्ग लगाकर लगाओ। कि हर हाल में शॉर्ट है। बिल्कुल। एडवांस में लगा रहा हूं मैं, जब एडवांस में लगाकर दिखा रहा हूं तो आप लोग क्या 16 घंटे में शॉर्ट नहीं कर सकते? थोड़ी देर बाद शॉर्ट नहीं कर सकते? तो बाईस जी हजार आठ बिल्कुल सौ भाई। पचास से भी बहुत बुरी गिरी थी मार्केट, यस और नो? जी बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ, फिर 7 सितंबर से जो उठी थी 18,500 से, फिर 22,850 13 सितंबर को सीपीआई डाटा पॉजिटिव आया है, एटीएच मर्ज, सारी फजूल न्यूज के ऊपर लोग बुलिश होए हुए थे। मैं आप लोगों को इधर शॉर्ट लगवा रहा था, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को शॉर्ट लगवा रहा था, ठीक है। इसी तरह 25,200 में भी मैं आप लोगों को शॉर्ट लगवा रहा था।
ये है असल ट्रेडिंग, ठीक है। और ये क्या लॉन्ग मिस किया था हमने? बिल्कुल नहीं भाई। हरगिज हरगिज नहीं, ठीक है। 18,500, 600, 650 से हमारा लॉन्ग भी था। प्रोसेस को समझो, प्रोसेस को समझो। व्हाट इज रियल ट्रेडिंग? पेशेंस, 90% पेशेंस। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझो। यहां पर भी शॉर्ट लगवाया, और उससे पहले क्या लॉन्ग नहीं लगवाया था 17,917 से और 18,600 से? बिल्कुल गया था भाई। अभी भी कह रहा हूं लॉन्ग, तो मतलब चांसेस है ना? जी बिल्कुल भाई, 100% चांसेस है। और इसके बाद, जैसे मिसाल के तौर पे, मुझे नहीं पसंद DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स को डिस्कस करना, क्योंकि लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स की मूवमेंट को लोग नहीं समझते। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। DXY अगर 114 से गिर रहा है तो समझ रहे हैं कि BTC में बुल रन आ जाए। DXY अगर 106 पर है, समझ रहे हैं कि ये 110 तक जाएगा तो BTC में बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा। बातों को समझते नहीं है लोग, मुझे पसंद नहीं है इसको डिस्कस करना। बट इतना समझ जाओ कि रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। BTC मजीद गिरेगा। बहुत महीनों से जो हमारा टारगेट है, कल से नहीं है, परसों से नहीं है, 1 महीने से नहीं है, 5 महीने, 6 महीने और उससे भी पहले से जो हमारा टारगेट है 12,571 का, 12,571, वो हिट होना जी ही बिल्कुल होना भाई। है। क्लियर हो जी रही है बात? बिल्कुल। क्या उससे पहले मार्केट ऊपर नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है। प्रोबेबिलिटीज नहीं होती क्या? बिल्कुल क्या भाई, कुछ इधर 30% होती है। सर्टेन होता है? क्या कुछ इधर गारंटीड होता है? आपकी लाइफ, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आप लोग मेरी आवाज सुन रहे हो, जो आप लोग मुझसे बात कर रहे हो, हमारी लाइफ में कोई गारंटी है? कुछ सर्टेनिटी है? नहीं भाई। बिल्कुल कोई। प्रोबेबिलिटीज हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, और उसके तहत चार्ट्स बातें करते हैं और कैंडल्स डू टॉक। और कैंडल्स इस वक्त क्या कह रही हैं? थोड़ा पंप ज्यादा डंप खत्म नहीं हुआ, प्राइस में उठना जरूर है, मगर रियल डायरेक्शन स्टिल डाउनवर्ड्स। नीचे आना ही आना है। बेयर मार्केट नॉट येट ओवर, खत्म नहीं हुई। राम, जी बिल्कुल भाई। आपका एरिया में चेक करो कोई फर्नीचर वगैरह ब्रोकन है। कह रहे भाई माइक बंद कर दें? जी भाई, कर दिया इनका माइक बंद। जी जी जी। अच्छा, 100 बातों की एक बात है। आप लोग जिस तरह ट्रेडिंग समझते हैं ना, इस तरह नहीं होती। जैसे हरमन पाजी समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे ट्रेडिंग होती है। हरमन पाजी क्या कह रहे हैं? 7 डेज की EMA बहुत दूर है, क्रैश आ चुका है, थोड़ा तो उठना बनता है ना। यही कह रहे हैं ना हरमन पाजी? जी बिल्कुल भाई, यही सी बात है। आप कोई बोले नहीं यहीं पे शॉर्ट लगाऊंगा, अभी जाए 12,000 पे, इसी वक्त, अभी जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो वो रिस्क मैनेजमेंट को समझता है, वो ट्रेडिंग को समझता है, वो स्टॉप लॉस इन लॉस या इन प्रॉफिट को समझता है। वो तो वो कर रहा है ना, गैम्बल कर रहा है ना फिर। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। हाँ। और जो लोग ये कहते हैं कि यार, ये नहीं कह रहे कि ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं कि बस यहां से ही ऊपर है या यहां से ही नीचे है, तो उसका एक टाइम होता है। हर दिन वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे, जो यहाँ पर मैं आप लोगों को यूट्यूब पर भी, अपने फ्रेंड चैट सेक्शन में भी, एनालिसिस सेक्शन में भी, चार्ट प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन में भी, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में भी, डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर, हर जगह कह रहा था कि शॉर्ट लगाने से नहीं डरना, शॉर्ट लगाने से नहीं डरना, कह रहा था ना। बिल्कुल भाई। तो ये टाइम था वो शॉर्ट लगाने, ठीक है। क्लियर हो गई बात? जी बिल्कुल भाई। इससे पहले वो अपॉर्चुनिटी कब थी? 13 सितंबर को, ठीक है। जी भाई। इससे पहले वो अपॉर्चुनिटी कब थी? 25,200 पे, 15 अगस्त को, ठीक है। जी भाई। अब आप बोलो कि अभी मैं आपको बोलूं एक छोटी सी स्काल्प के लिए या इंट्राडे स्काल्पिंग के लिए कि अभी से आप शॉर्ट लगा लो, तो बेवकूफ हूं मैं या आप लोग बेवकूफ हो कि जो ट्रेडिंग को नहीं समझे अभी तक? बताएं आप लोग।
हर दिन 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से इंट्राडे स्कैल्पिंग तो हो सकती है, मगर इतने बड़े मूव हर दिन नहीं आते मार्केट में। ये बात क्लियर हो रही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ? जी बिल्कुल अल्लाह भाई। करे समझ में आ जाए मेरी बात। बताएं जी मुझे। बिल्कुल, जी बिल्कुल भाई। जी अभी जो यहाँ पे 32,427.5 पे पूरी दुनिया बुलिश थी, 31,780 पे भी, तो उस वक्त भी जो मैं बोल रहा था कि शॉर्ट लगाओ 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 लगाओ, जिनको मैं जानता था, कोई यूट्यूब चैनल उस वक्त नहीं था, ये जो कुछ भी है अल्लाह की रजा के लिए। और अभी 2 महीने 3 महीने से शुरू हुआ है सिलसिला, जूम सेशंस भी हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है मुझे, बट जो नए हैं जो पहली बार सुनेंगे उनके लिए बता देता हूँ एक दफा फिर हसूल बरकत के लिए, कि ये अल्लाह की तरफ से हुआ है जो हुआ है। मैंने नहीं चाहा कभी ऐसा कि मैं लोगों के सामने खुलकर आऊं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर भी मैं सबको कह रहा था जिनको मैं जानता था कि शॉर्ट लगाओ, और यहाँ पर भी मैं सबको कह रहा था जिनको जानता था कि लॉन्ग लगाओ, ठीक है। यहाँ के लॉन्ग का तो काशिफ लशारी भाई भी गवाही देंगे कि उन्हें 13 जुलाई से मैंने लॉन्ग जबरदस्ती लगवाया था, ठीक है। जी भाई। तो बात करने का मकसद ये है, अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में लॉन्ग लगाए हुए हैं, काफी दिनों से लगाए हुए हैं, आप लोगों को भी पता है। जब प्राइस छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, जब 15,462 से उठी थी तब भी लॉन्ग लगाया था, 15,800 से उठी थी तभी लॉन्ग लगाया था, या यूं कहो मेरा लॉन्ग तो कभी बंद ही नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं विन ट्रेड को स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट के साथ, डिक्टेटिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने देता हूँ। आप लोगों को भी चाहता हूँ आप लोग भी ऐसा करना सीखो, और जी 75% भाई। प्रॉफिट बुक कर लो, पीछे आए फिर पैरामीटिंग कर दो, फिर उधर जाए 75% प्रॉफिट बुक कर लो, फिर नीचे आए फिर पैरामीटिंग कर दो, समझ रहे हो। एंट्री प्राइस तो गंदी होगी मगर प्रॉफिट भी ज्यादा हो। ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, कोई लॉन्ग टर्म बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट थोड़ी कर रहे हैं कि 15,462 में बाय करके बस बैठे रहो भूल जाओ। ट्रेडिंग का मतलब समझो, ट्रेडिंग का मतलब है अपनी लाइफ ट्रेड से प्रॉफिट बुक करना सीखो, अपनी विन ट्रेड को चलने दो, समझ रहे हैं आप लोग। बिग प्रॉफिट्स के जी लिए, भाई। स्मॉल प्रॉफिट्स के लिए तो आप जब चाहे एंटर हो मार्केट से, जब चाहे निकल जाओ, क्या बड़ी बात है। सैटरडे और संडे को थोड़ा दूर रहा करो ट्रेडिंग से, नई पोजीशंस ओपन ना किया करो जब तक कोई बहुत जबरदस्त सेटअप ना हो, समझ रहे हैं आप लोग। आप लोग जाकर देखो एनालिसिस सेक्शन में, फ्राइडे को बता रहा हूं कि शॉर्ट लगा देना टाइम के साथ। किस किस को इस बात का पता है, प्लीज जवाब दें। जी भाई जी आपने भाई बताया देखो। था बिल्कुल, बहुत गड़े से। एग्जैक्ट टाइम के साथ बता रहा हूं, खुद जाकर खुद देख लो टाइम, सिर्फ डेट नहीं है, टाइम है। फ्राइडे है याद है मुझे, ठीक है। डेट भी देख लो टाइम भी देख लो, इंशाल्लाह फायदा होगा। मेरी बातों को समझा करो, ठीक है। पहले भी बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। अच्छा ऐसे मौके बार बार आते हैं मगर हर दिन नहीं आते, हर घंटे नहीं आते, समझ रहे हो आप लोग। जी बिल्कुल भाई। अभी ये बहुत पुरानी बात हो गई है, फिर भी रिमाइंडर के तौर पे बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आए, ठीक है। हमारा मसला है हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, कुछ ग्रीन कैंडल्स देखी नहीं फोमो में आ जाते हैं। ये किस किस को याद है ये बात 9 नवंबर वाली, बताएं। जी भाई याद है। अभी 21,473 तक ले जाता हूँ आप लोगों को, बताता हूँ कि वहां पे कितना क्लियर शॉट लगाने बोल रहा हूँ, और कब से बोल रहा हूँ, एडवांस में बोल रहा हूँ, इतने एडवांस में कि जहां सारी दुनिया बुलिश है। इसको भी क्लिक कर लेते हैं। एफओएमसी मीटिंग, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सपोर्ट से लॉन्ग करें और रेजिस्टेंस से शॉर्ट, मिडल में मार्केट को नाचने दें, नीचे या ऊपर डजंट मैटर। माइक बंद कर दे जिनके भी पीछे शोर आ रहा है प्यारे हिमांशु भाई। ऑर्डर ब्लॉक्स चाहे सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ भी ब्रेक हो, डोंट फोमो, जिस साइड की ट्रेड चल रही होगी चलने दे, विन ट्रेड और लूजिंग ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हिट हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है ये। एक टाइम पे हेज मोड ऑन करके कोई भी जुआ ना खेले। हेज मोड प्लेलिस्ट देखें यूट्यूब पर, फरूक क्रिप्टो ट्रेडिंग, जजाकल्लाह खैर, थैंक्स।
यानी कि मैं आप लोगों को किस तरह छोटी से छोटी बातें बताकर गाइड करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। हाँ, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि बहुत एडवांस से बता रहा हूँ और एग्जैक्ट बता रहा हूँ। कोई दो राय नहीं दे रहा। जो कहते हैं ना कि आप लोगों को दो राय दी जाती है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। नहीं, बिल्कुल यहाँ पर भाई। कोई दो राय नहीं थी, यहाँ पे एक ही राय थी कि नीचे ही जाना है। ठीक है, क्या बताया था इधर? स्टिल डोंट फोमो बीटीसी, जहां भी जाए आना नीचे ही है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज रियल डायरेक्शन डाउनवर्ड स्टिल। Perfect example of order block becomes breaker block and trend line support plus resistance becomes support in live chart alhamdulillah। तो ये आप लोग को बताया था, थोड़ा उठ रहा है मगर फिर बाद में नीचे ही आना है। क्लियर हो रही है बात जी भाई कि बिल्कुल। नहीं हो रही? जी भाई क्लियर हो रही है। हाँ, और ये देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, और कितना क्लियर सिग्नल दूं भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र। क्या हुआ था उसके बाद? डंप आ गया था सडन। तो जो बातें बताने वाली हैं, जहां पर वाकई एक अच्छा मूव मिलने वाला है मार्केट में, जहां पर वाकई आपको फायदा ज्यादा होगा, वो बात मैं बता देता हूं। मगर हर वक्त हर लम्हा एक मूव होगा मार्केट में और मैं उस वक्त कमा लूंगा और मैं एक ही सेकंड के अंदर बिलियनर बन जाऊंगा, ट्रिलियनर बन जाऊंगा, ये फजूल बकवास है, ये गलत बात है। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। जी भाई। हाँ, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। ठीक है, अल्लाह करे समझ में आ जाए मेरी बात। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ तुम्हें, एक एक लफ्ज बता रहा हूँ। शॉर्ट लगाने से मत डरना, शॉर्ट लगाने से मत डरना। ये देखो सोलाना